हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम शर्मिला है। मैं सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। और मैं जो संडे को मैंने एक मोटिवेशन व्लॉग शेयर किया था, उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और मुझे जब व्लॉग शेयर किया तो उसके नीचे कमेंट सेशन में इतने कमेंट आए हैं फ्रेंड्स। वो कमेंट है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे से रिलेट है। सब स्टोरी मेरे वाली जो भी स्टोरी है वो सब शेयर हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों? उसमें एक कमेंट आया, एक दीदी का, बोली कि दीदी मेरे दो बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत परेशान करता है और मेरी सास भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर जा चुका है। तभी बंदी ने ये लिखा कि मैम मेरा सुसाइड करने का मन करता है। क्योंकि मैं एक पढ़ने वाली लड़की थी, घर में पढ़ने वाली थी, आगे सोचा कि पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये बोली, मैंने कहा सुसाइड क्यों? क्यों? पहले तो आप ये सोचो, क्या तुम इतनी बुरी हो? क्या हम लोग इतने बुरे हैं कि हमें सुसाइड करना पड़े? क्यों करना पड़े? हम बुरे नहीं हैं। क्या हम शादी से पहले ये सोच के आए थे उनके घर कि हम उनके जाके उस सास को, उस ननंद को, उस जेठानी को, उस देवरानी को, उस पति को हम ये बोलेंगे, ये ताने मारेंगे? ये सोचे थे हमने? नहीं ना। हम कितने प्यारे सपने लिए देखे थे ना, क्या वो एक भी पूरा हुआ? नहीं। जिसका हस्बैंड अच्छा हुआ तो उसको 50-60% बोले कि हाँ, लेकिन फैमिली के पीछे से तो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया था। और हो चुका है, बहुत सारी लेडीजों के साथ होता है। इतने कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि क्या हाउसवाइफ ही सारा कुछ सहन करे? क्या जो, मतलब एक शादी करके लड़की आई है, उस उसको ही मतलब टारगेट बना दिया जाता है क्या? घर में सारे के सारे ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके सपने की कुछ नहीं है। वो कुएं में पड़े, खाट में पड़े, कहीं पड़े जाए, उसका कोई मतलब नहीं है ना। उसकी लाइफ कैसी भी हो, हमें क्या है ये इसका? उनको दर्द नहीं होता है। हमें कुछ भी फील हो, हमें अगर फीवर आ गया, हम बीमार है, नहीं, हमें काम चाहिए, काम करना है। तो तुम बुरी हो, मैं बुरी हूं, हम बुरे नहीं है ना। तो फिर क्यों यार, क्यों सुसाइड का आप मन में लेके आते हो? सुसाइड का मन में नहीं लेके आना है। सेकंड पॉइंट है कि आप लोग कभी भी कभी भी, एक तो सुसाइड का लेके नहीं आना, एक खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं, जब मुझे इतना, मैं सहन कर रही हूँ, इतना दर्द सहन कर रही हूँ, इन लोगों के ताने सहन कर रही हूँ, तो मैं उठ नहीं सकती, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, मैं इन घर कामों में छोड़ के क्या कुछ नहीं कर सकती? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ ना, मेरे ससुराल वालों के, मैं बता रही हूँ आपको, तो मुझे और अग्रेसिव तो होती हूँ, लेकिन उसके प्रति की पढ़ाई के प्रति कॉन्फिडेंस आता है मुझे ये सोचकर। और मैंने जो कमेंट पढ़े तो मुझे लगा कि लेडीजों एक पढ़ाई के पीछे वो कितना सुनती, वैसे तो सुनती सुनती है, लेकिन जब वो पढ़ने का मन है उसका और उसके बारे में वो लोग इतने बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये कब खत्म होगा? ये मैं बता देती हूँ, 4 स्टेट है सबसे ज्यादा जहाँ पे ज्यादा वुमेन्स पे अत्याचार होते हैं। आई मीन्स मैंने 4 जगह घूमी हूँ, 4 से ज्यादा घूम चुकी हूँ। सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, यूपी और एमपी। आधा आधा एमपी, आई होप सारा भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है वहां तक। तो इन 4 स्टेट में लेडीजों की हालत, हाँ, सिटी में भी देख लो, सिटी में भी ऐसा होता है। सिटी में उसके अलग होंगे, ठीक है, उसको क्या है, मेकअप करके, लिपा पोती करके बाहर निकलेगी, सबको दिखेगा अच्छी, लेकिन उसका मन है यार। गांव वाले की तो हालत बदतर ही होती है, बता देती हूँ, क्योंकि हुआ है हमारे साथ, हम भी गांव के हैं। तो मेकअप वाली, वो सिटी वाली तो मेकअप से छुपा लेती है, तो किसी को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उसी अकेली को पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स, ये है कि एक तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपने को मतलब 100 से भी ऊपर रखना है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अपना 100 से ऊपर रहेगा ना, तब हमारी वैल्यू बनाएंगे। और ऐसे रिश्ते, जो रिश्ते अपने को परेशान करते हैं ना सबसे ज्यादा, हम बार बार उनको बोल देते हैं, हम भी कभी आर्गुमेंट कर देते हैं, क्योंकि बोला जाता है यार, सहन भी नहीं होता है ना।
तो बोल देते हैं। तो उन रिश्तों से ना सर थोड़ी दूरी बना लो, चाहे आप मोबाइल से बनाओ, कैसे भी बनाओ ना, आप उनसे दूर रहो थोड़ा। मतलब अपने आप ही यार, क्या फिर क्या मतलब, जब हमें कोई नहीं समझ रहा तो हम क्यों समझें, है ना। ये थोड़ी सी ट्रिक्स है, ये अपनी लाइफ में कर लो यार। हमें पढ़ना है, 100% देना है ना। अब मानते हैं किसी का पति इतना बिगड़ेल होता है, मिलता है, कमेंट में आए थे कि दीदी पति मारपीट भी करता है और मुझे बोलता है कि तू जॉब लग गई, तू अभी तेरी जॉब नहीं लगी है, तू कौन सा निहाल कर देगी, मतलब कौन सा जॉब लग जाएगी तेरी, देख लेंगे लगेगी तब। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे पति मिलेंगे, ऐसा परिवार मिलेंगे तो हम कहाँ ही लगेंगे, हमें टाइम तो लगेगा ना। जब हम पहले तुम लोगों से लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर जाके किताबों में ध्यान जाएगा ना, ये बात उन लोगों के समझ में नहीं आती है। तो इन बात को भी इग्नोर करना हमें, ये बात उनके समझ में नहीं आएगी। कुछ पति ऐसे होते हैं घर में ताने पे ताना मारते हैं, काम नहीं करती है, पढ़े किताब लेके बैठी रहती है, बहाना लेके बना के बैठी रहती है, ये चीजें भी होती है। लेकिन लोगों के सामने वो क्या करेगा, वो पेपर दिलाने जाएगा, साथ में जाएगा, क्योंकि उनको उसको समाज को बताना है ना कि मैं पेपर दिलाता हूँ, हम पढ़ाते हैं अपनी बहू को, देखो ये लगे तब हो ना, हम तो सारा कुछ करें, काम ही हम करते हैं, काम मम्मी करती है, माँ सास अलग बोलती है, बेटा अलग बोलता है ना। पर हमें पता है ना, पढ़ने वाली हर लेडीज को पता है पति का साथ कितना है, बाहर में क्या है, अंदर क्या है ना। तो ये चीजें भी हो रही है बहुत सारी। तो मैं बोलूं इन चीजों को इग्नोर करना है हमें। इन चीजों को साथ लेके चलेंगे तो यार अपनी बुक्स ऐसे ही रह जाएगी, सपने ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको अपने को प्रायोरिटी देना सीखो फ्रेंड्स, सीखो। मैं बोल रही हूँ अपने को प्रायोरिटी दोगे, चाहे ये घर वाले वैल्यू ना दे, जब तुम बन जाओगी ना कुछ, तुम्हें वैल्यू मिलेगी और फिर पता चलेगा हाँ यार वैल्यू की मतलब हम क्या खो देते अगर हम नहीं पढ़ते तो, है ना। पता है अभी भी मुझे एक आदमी का कमेंट आया, मतलब एक लड़के का, मान लो आदमी था, मुझे नहीं पता, उसका नाम था मनोज मीना करके, उसका कमेंट आता है कि ये तो बहाना है, तुम लेडीज पढ़ती नहीं हो, ससुराल वालों पे थोप देती हो, पढ़ने वाली होती, तुम कुंवारी थी तब तुम कहाँ थी। तो मुझे ये बताओ फ्रेंड्स, भाई कुंवारी थी तो उससे पहले हमारे पेरेंट्स ने हमें बीए नहीं करवाई, हमें डिग्रियां नहीं करवाई, सब कुछ करवाई ना। ये समाज है, कितना दिन घर में बैठाएंगे, एक एज हो जाती है डिग्री करते करते, 20 21 22 साल हो जाते हैं। तो बेसिक एटलीस्ट हमारे तो जो सरकार ने 18 साल रखी है शादी के लिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, 21 से 22 साल तक शादी कर रहे हैं, 22 23 में करें। लेकिन क्या हुआ, हमारी स्टडी बीए एमए, हमने बीएड भी कर ली, ये सब करवाने के बाद भेजना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। अगर उनको ऐसे होता कि बेटी को घर रखेंगे तो वो हमें कुछ भी बना सकते थे और हम बन सकते थे। लेकिन ये एक समाज में चलता है कि शादी करनी है, उनको इस चीज का होता है तो वो शादी कर देते हैं। क्या सब पढ़ाई जिम्मेदारी माँ बाप की है खुद की। मैं उस बंदे को कमेंट की कि क्या ठेका ले, माँ बाप ने ठेका ले रखा है कि वो पढ़ा के जॉब लगा के भेजेगा अगले घर, और आगे वाले जो है उनको कमा के खाली पैसा चाहिए उनको, क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें पढ़ा सके। उनको कमाने वाली भी चाहिए, पैसा चाहिए डायरेक्ट। क्यों भाई, ये सोच अभी भी पुरुष में है। अगर ये पुरुषों की सोच चेंज होगी ना, मैं सोचने पे ये होगी कि ये आगे वाले बंदा इसकी शादी होगी या फिर फैमिली में, मतलब इनकी सोच कैसी है ना। तो हमें ये चीजें इग्नोर करनी होगी फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ आपको इग्नोर करना है। आप ये सोचिए ना, हमारी जो डिग्रियां हैं यार, आप ये सोचो कि जो डिग्रियां हमने ली थी, अपने पेरेंट्स ने डिग्री कराई थी, वो क्या ससुराल में बैग में लाके अलमारी में रखना, वो वहां की शाही मिटानी है क्या, उसकी वो शाही मिट जाएगी यार। पढ़े पढ़े इसलिए पढ़े थे हम लोग। मैं ये नहीं बोलती मैं अगर अग्रेसिव हो रही हूँ अभी आप लोगों को बताने में, तो मुझे ये सारी बातें सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि यार तुम ये लोग सोचो, जब तुम ये बातें सोचने लग जाओगी ना तो तुम लोग सच में इन चीजों से ऊपर आ जाओगी। ये दुनियादारी को छोड़ो, ये रिश्ता है ना, जो मैं बताती हूँ परेशान कौन करता है। आपको जेठानी कर रही होगी, देवरानी कर रही होगी, ननंद कर रही होगी और सास कर रही होगी, ससुर कर रहा होगा, ससुर भी गाली गलौज देते हैं। ये कमेंट भी आया था कि दीदी ससुर तो माँ बहन की गाली गलौज देते हैं। तो भाई अगर तुम एक बार गाली गलौज सुन रही हो, दूसरी बार सुन रही हो, तीसरी बार क्यों नहीं हो जाती हो सामने, क्या हुआ।
सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी है अपनी की, अपने को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, इज्जत कर ली ना हमने, शादी की 2 साल कर ली, 3 साल कर ली, क्या मिला हमें इज्जत करके? और बेइज्जत हुए कि नहीं हुए? तो अपने को प्रायोरिटी देनी है, 100% कॉन्फिडेंस रखना है, पॉजिटिविटी रखना है। मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे हर संडे के दिन, अगर आपको ऐसे लगे कि 6 अगर आपको लगे कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपके साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है, तो अब मैं जो संडे की सीरीज, मोटिवेशन सीरीज मैंने स्टार्ट की है, हर संडे के दिन मैं ऐसा एक व्लॉग लेके आऊंगी, ताकि आप लोगों को ऐसे लगे कि हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, बट इन प्रॉब्लम्स को हम दबा देंगे। हमारी ये प्रॉब्लम्स हम कभी भी ऊपर नहीं आने देंगे। उससे पहले हमारी पढ़ाई हमारी प्रॉब्लम है, कि हमने जब सपना देखा है पढ़ाई का, तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम पढ़ के अपना जो सपना देखा है उसको सॉल्व करेंगे, ना कि हम ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये चलती रहेगी, लाइफ भर चलेगी। मुझे पता है, मैं आप ये बोल रहे होंगे ना, तेरी तो शादी को 5 साल हुए, तू क्या फील कर? मैं तो फील 5 नहीं, मैं तो 25 साल वाली कर चुकी हूँ, 25 नहीं, 30-35 साल वाली की। मुझे तो ये समझा आते ही कि ये तो इसकी शादी तो 30 साल हो गए, 30 साल वाले पहले काम करेगी। नई शादी का मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरी नई शादी हुई है। ठीक है, भगवान की अच्छी बात है जिसने मुझे पति अच्छा मिला, और वो ठीक है। लेकिन मैं बोलती हूँ, किसी को तो पति अच्छा नहीं मिलता है, उसको समझने वाला नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जब तुम में दम है ना, तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम अपने को प्रायोरिटी देना सीख जाओ, और अपनी किताबें खोल लो, अपनी डिग्रियां हैं, और कुछ भी हो सकता है। तुम अगर किताबों से ही नहीं हो ना, तुम अपने दम पे कुछ भी कर सकती हो। पार्लर, स्टिचिंग, बहुत सारी चीजें हैं ना। सहन नहीं करना, ये सहन नहीं करना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वाली। इस पे उंगली उठाए ना, तो उंगली उठाने वाले की तोड़ देना। कभी अपने करेक्टर पे उंगली मत उठने देना फ्रेंड्स। कभी हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर थोड़ा व्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें आपको अच्छी लगे, तो कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर देना। और स्टार्ट की हूँ अभी फ्रेंड्स, कोई गलती हो जाए तो सॉरी। और मैं आपके साथ हमेशा साथ रहूँगी। हमेशा कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं पर्सनली भी बात कर लेती हूँ, व्हाट्सएप पे ओनली, है ना। तो आप मुझे बात कर सकते हैं, लेकिन डिमोटिवेट मत होना फ्रेंड्स। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको 100% अपनी बुक्स पे देना है। और आप अपने हो, और आपके बच्चे अपने हैं, और आपका कोई अपना नहीं है। हाँ, पति आपका अच्छा है तो सोच समझने वाला है, तो पति तो भगवान से भी ऊपर है ना। अगर पति आपका ये है ना, तो आप और आपके बच्चों को इनके जैसा नहीं बनाना है। ये बातें आप ध्यान रखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।